क्या राम और कृष्ण ईश्वर के अवतार थे? राम कृष्ण आदि महापुरुष अवश्य थे। उनमें साधारण चातुर्य व अद्भुत शक्ति थी, परंतु उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो उनको ईश्वर सिद्ध कर सके। योग्य दर्शन में कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशय पराभ्रष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात ईश्वर में क्लेश और कर्मों का फल भोगना ना पाया जाए। राम और कृष्ण के जीवन में उत्तम मनुष्यों की बातें तो पाई जाती है, जैसे धर्म भाव, वीरता आदि, परंतु उन्होंने एक चींटी को भी कभी नहीं बनाया, ना कोई दूसरी सृष्टि रची। अन्य पुरुषों की भांति वह भी भोजन करते थे, पानी पीते थे, सोते थे, पढ़ते थे, विवाह किया, युद्ध में शस्त्र चलाते थे। यह सब चिन्ह मनुष्यों के हैं, ईश्वर के नहीं। उन्होंने सीता के हरे जाने पर विलाप किया, उनमें कौन सी बात ईश्वर होने की है? कुछ लोग कहते हैं कि वह थे तो ईश्वर, परंतु मनुष्य लीला करते थे। यह भी भूल है। क्या ईश्वर मनुष्य लीला करने के लिए अवतार लेता है? मनुष्य लीला करने के लिए तो मनुष्य मौजूद ही है। संसार के सभी मनुष्य लीला किया करते हैं, और जब तुम्हें अपने मुंह से कहते हो कि वह मनुष्य लीला करते थे, तो तुम मानते हो कि उनमें मनुष्य से बढ़कर ईश्वर के कोई गुण नहीं पाए जाते थे। वह ईश्वर कैसे हुए? कुछ लोग रामचंद्र जी के चांद खिलौना मांगने, ठुमक ठुमक कर चलने, धनुष बाण लेने, श्री कृष्ण के माखन चुराने, मुरली बजाने आदि पर खुश होकर झूठी भक्ति दिखाते हैं और समझते हैं कि यह ईश्वर की उपासना और ईश्वर का भजन है। ईसाई लोग भी ईसा के विषय में ऐसी ही बातें मानते हैं, जैसे सूली पर चढ़ना आदि, परंतु इन भले भाइयों को सोचना चाहिए कि यह सब साधारण मनुष्य के कर्म है। इनमें ईश्वर की कौन सी ऐसी विचित्र बात है? सभी बालक ठुमक ठुमक कर चलते हैं, कुछ चपल बालक माखन चुराते हैं। सूली मनुष्य को ही लगती है, ईश्वर को नहीं, इसलिए उनका ईश्वर होना किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं होता।